हाथ में कैमरा और एक हाथ में लाठी लेकर के जरूर जाएं। और आप लोग एक लाइसेंसी हथियार का भी अब डिमांड करिए। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित। एक लाइसेंस आप लोग रिवॉल्वर का मांगिए, ताकि इरफान अंसारी के पास अगला बार जाइए तो पहले राइफल सटाइए या रिवॉल्वर, तब उससे बयान लीजिए। इरफान अंसारी से जब सवाल पूछने जाइए तो एक हाथ में कैमरा, दूसरे हाथ में डंडा रखिए। और हेमंत सोरेन सरकार को तो अब पत्रकारों को लाइसेंसी पिस्टल दे देना चाहिए, ताकि इरफान अंसारी से सवाल पूछते समय इरफान अंसारी के कनपट्टी पर पिस्टल रख करके तब सवाल पूछा जाना चाहिए। क्योंकि इरफान अंसारी तो पत्रकारों के साथ गुंडागर्दी करने लगते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। इरफान जैसे नेता के पास अगर आप जाएं तो लाइसेंसी हथियार मांगिए, और इरफान अंसारी आए तो पहले कनपट्टी में सटाइए, तब बात पूछिए। स्वास्थ्य विभाग में 5 मुस्लिम को पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरे झारखंड का दे दिया गया, नाम बदल करके 5। तो ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने एक मंत्री को। अब सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है कि सरकार बटैया खा रही है, तो सरकार को बताना चाहिए। ये हेमंत सोरेन जी को बताना चाहिए कि जो उसमें मुख्यमंत्री को कितना कमीशन मिल रहा है, ये हम लोगों को मुख्यमंत्री से भी पूछना। सर बंगाल चुनाव जीत गए और बड़ी जीत हुई है, तो इसके बाद अब आगे क्या होगा? झारखंड जीतेंगे हम। झारखंड बचा हुआ है, इसी को जीतने के लिए हम लोग पसीना बहा रहे हैं। तो झारखंड के बॉर्डर इलाका में भी जो घुसपैठिए हैं, हम लोगों की सरकार बनेगी तो केवल CAA हम लोग लागू नहीं करेंगे, हाथ पैर बांध करके और रस्सी से हम लोग खींचेंगे और उनको बांग्लादेश पहुंचाएंगे। ये तो मौका जब आप लोग को मिलता तो वो करते नहीं। ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि सत्ता में आप ही लोग रहे हैं झारखंड में, फिर भी बांग्लादेशी कैसे घुसे? नहीं है। जनता को वो क्या बोल करके मुख्यमंत्री बने? यही बोल करके मुख्यमंत्री बने कि जितने भी उपक्रम है आप हमारा सरकार बनाइए, हम उस उपक्रम से समझेंगे और जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसको हम पूरा करेंगे। जनता उनके बातों पर विश्वास की, तो आज DVC उनसे बाहर कैसे है? यह जवाब उनको देना चाहिए। CCL उनसे बाहर कैसे है? BCCL उनसे बाहर कैसे है? सेल उनसे बाहर कैसे है? या हेमंत सोरेन जी अपना दामन को नहीं बचा सकते हैं? उनका 2019 से पहले का तमाम बयान को आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, वो बोलते क्या थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद कर क्या रहे हैं। इरफान अंसारी जी को लेकर देखा जाता है कि विशेष लगाव रहता है, जो आप वीडियो भी शुरू करते हैं काजी इरफान जी, तो ये ऑटोमेटेड आता है या फिर? देखिए, है क्या कि जिस व्यक्ति को जिस चेयर पर जनता ने बैठाया हो उसका जवाबदेही उसको निभाना चाहिए, चाहे वो हमारे माननीय विधायक हों, सांसद हों, सरकार के मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों। इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं और पूरे झारखंड का एम्बुलेंस धक्का खा रहा है। किसी में डीजल नहीं, किसी में टायर नहीं, और रोज आप लोग दिखाते हैं कि मरीज का लाश जो है कभी खटिया पर आ रहा है, कभी बच्चा डब्बा में पैक होकर के जा रहा है, कभी हमारे यहाँ ठेला पर लाश जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस दुर्दशा को देखते हुए हम लोग चुप रहे? मैं भी 19 महीना का मंत्री था और यह हजारीबाग का जो 300 बेडेड सदर अस्पताल है मेरा खड़ा किया हुआ है, बरही का अस्पताल मेरा खड़ा किया हुआ है, चौपारण का अस्पताल मेरा खड़ा किया है, दर्जनों अस्पताल का मैं हजारीबाग में यहाँ बैठ करके आज 15 साल बाद भी नाम गिनवा सकता हूँ। इरफान अंसारी जी ने क्या किया? ऐसे लोग जब निकम्मे हो जाते हैं तो हम लोग जैसे लोगों को बोलना पड़ता है। आज दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य विभाग को छोड़ करके इरफान जी मुस्लिम विभाग को संभाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जहां जहां मुस्लिम मर रहे हैं, चाहे वो दुर्घटना से काहे नहीं मर जाए, उनके परिवार से पहले इरफान अंसारी पहुंच जा रहे हैं। वो मुस्लिम विभाग को संभाल रहे हैं, वो अभी स्वास्थ्य विभाग को नहीं संभाल रहे हैं। अभी आप ही लोगों ने दिखाया कि स्वास्थ्य विभाग में 5 मुस्लिम को पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरे झारखंड का दे दिया गया, नाम बदल करके। 5 अपने भाई हैं। तो हम झारखंड को लूटते हुए देखें और बोले नहीं, तो हम इसलिए टारगेट करते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने एक मंत्री को। अब सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है कि सरकार बटैया खा रही है, तो सरकार को बताना चाहिए। हेमंत सोरेन जी को बताना चाहिए कि जो वो 5 मुस्लिम ब्रदर के माध्यम से इरफान खा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री को कितना कमीशन मिल रहा है, ये हम लोगों को मुख्यमंत्री से भी पूछना है। सर बंगाल चुनाव जीत गए और बड़ी जीत हुई है, तो इसके बाद अब आगे क्या होगा? झारखंड जीतेंगे हम। झारखंड बचा हुआ है, इसी को जीतने के लिए हम लोग पसीना बहा रहे हैं। तो झारखंड में कुछ बदलाव स्वाभाविक रूप से आप देख रहे होंगे, आने वाला समय में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा।
मतलब बंगाल में जो बड़ी बात घुसपैठियों को लेकर होती है, सवाल उससे जुड़ा हुआ था कि जो नैरेटिव सेट हुआ कि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तो क्या उसको लेकर कदम आगे बढ़ेंगे? झारखंड के बॉर्डर इलाका में भी जो घुसपैठिए हैं, हम लोगों की सरकार बनेगी तो केवल CAA हम लोग लागू नहीं करेंगे, हम लोग NRC भी लागू करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे, और जो लोग डिपोर्ट नहीं होगा उसको हाथ पैर बांध करके रस्सी से हम लोग खींचेंगे और उनको बांग्लादेश पहुंचाएंगे। ये तो मौका जब आप लोग को मिलता तो वो करते नहीं। ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि सत्ता में आप ही लोग रहे हैं झारखंड में, फिर भी बांग्लादेशी कैसे घुसे? मौका आने दीजिए ना, मौका तो हम लोगों को आधारभूत संरचना को मजबूत करने की बात थी, रघुवर जी की सरकार थी, हम लोगों ने वो काम किया। आज रघुवर जी की सरकार नहीं होती तो आज बिजली के लिए हम लोग यहाँ बैठ करके कितना तड़फड़ा रहे होते, आपको मालूम है। तो चीजों को रघुवर दास जी के सरकार 5 साल में बहुत कुछ बदला। यही हजारीबाग से रांची जाने में 5 घंटा हम लोगों को लगता था, वो दिन भी हम लोगों को याद है। पत्रकारों से मारपीट पर जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, उस पर आपका टेक क्या है? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया में भी लिखा, रांची के सम्मानित पत्रकारों से भी आग्रह किया कि इरफान जैसे नेता के पास अगर आप जाएं तो एक हाथ में माइक और एक हाथ में लाठी लेकर के जाएं। अगर माइक से सब बात संभल जाता है तो ठीक है, नहीं तो लाठी भी चलाना पड़े तो और ज्यादा बेहतर होगा। और मैं तो हजारीबाग के खास करके पत्रकारों से कहूंगा कि आप एक एक लाइसेंसी हथियार मांगिए और इरफान अंसारी आए तो पहले कनपट्टी में सटाइए, तब बात पूछिए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।